कर्मपुर नाम का वो गांव नक्शों में शायद कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन जो एक बार वहां पहुंचा वो उसे भूल नहीं पाया। ये गांव किसी पहाड़ी या नदी के नाम से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से जाना जाता था। लोग कहते थे कि यहां की हवा तक इंसान को आईना दिखा देती है। अगर किसी के मन में लालच होता तो वही लालच लौटकर उसके जीवन में उलझन बन जाता, और अगर किसी के मन में सच्चाई होती तो वही सच्चाई उसके रास्ते आसान कर देती। गांव की सुबह बड़ी सादी होती थी। सूरज निकलने से पहले ही मुर्गे की बांग सुनाई देती, फिर दूर दूर से बैलों की घंटियां बजने लगती। बच्चे नींद में ही उठकर मां की आवाज सुनते, उठ जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और बूढ़े लोग चौपाल पर बैठकर पुराने किस्से दोहराते। इन्हीं गलियों में, इन्हीं मिट्टी के रास्तों पर मोनू नाम का एक लड़का हर रोज अपनी सुनहरी टोपी पहनकर निकलता था। मोनू की टोपी कोई साधारण टोपी नहीं थी। वो उसे बाजार से नहीं लाया था। उसे लगता था कि ये टोपी उसे दूसरों से अलग बनाती है। वो जब चलता तो सिर थोड़ा ऊपर रहता, आंखों में आत्मविश्वास नहीं बल्कि घमंड झलकता। वो सोचता था कि दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, एक जो मेहनत करते हैं और दूसरे जो दिमाग चलाते हैं। और उसे पूरा यकीन था कि वह दूसरे वाले वर्ग में आता है। उसी गांव में गुड्डू भी रहता था। गुड्डू के पास कोई खास चीज नहीं थी जिसे लोग देखकर कहें, वाह। उसके कपड़े सादे थे, हाथों में अक्सर मिट्टी लगी रहती थी और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो सुबह खेत में काम करता, दोपहर में किसी बूढ़े के घर लकड़ी काट देता और शाम को बच्चों को पढ़ा देता। उसे कभी किसी से शिकायत करते नहीं सुना गया। लोग कहते थे कि गुड्डू ज्यादा नहीं सोचता, बस सही करता है। मोनू को ये बात सबसे ज्यादा चुभती थी। वो सोचता था कि अगर गुड्डू जैसा सीधा इंसान सबका प्रिय हो सकता है तो उसकी चालाकी का क्या मतलब। वो अक्सर गुड्डू से कहता, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, देखना एक दिन मैं बिना मिट्टी में हाथ डाले सब कुछ पालूंगा। गुड्डू बस मुस्कुरा देता, जैसे उसे जवाब देने की जरूरत ही न हो। चिंटू, जो उन दोनों के बीच अक्सर फंसा रहता था, सबको हंसाने की कोशिश करता। कभी मोनू की टोपी पर चुटकुला मारता, कभी गुड्डू की चुप्पी पर। चिंटू को जिंदगी बस एक खेल लगती थी। उसे नहीं पता था कि खेल खेल में भी इंसान अपना भविष्य चुन रहा होता है। कर्मपुर की सबसे बुजुर्ग महिला थी काकी शारदा। उन्होंने गांव के कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके पति गुजरे जमाने में किसान थे, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया और सम्मान कमाया। काकी अक्सर बच्चों को पास बिठाकर कहती, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा धन भरोसा होता है। जब ये चला जाता है तो सब चला जाता है। बच्चे सुनते, लेकिन हर बच्चा समझ नहीं पाता। मोनू तो बिल्कुल नहीं समझता था। उसे लगता था कि भरोसा एक शब्द है और शब्दों से पेट नहीं भरता। एक दिन गांव में सेठ कालूराम आया। उसकी गाड़ी चमचमाती थी और जूतों पर मिट्टी तक नहीं लगी थी। उसने मोनू को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये लड़का महत्वाकांक्षा से भरा है। सेठ ने मीठी बातों में मोनू को फंसाया। कहा, दुनिया मेहनत से नहीं, समझदारी से चलती है। मोनू को लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। धीरे धीरे मोनू सेठ के काम में लग गया। शुरुआत छोटी थी, हिसाब किताब में थोड़ा सा खेल, तराजू का पलड़ा थोड़ा सा हल्का। मोनू को ये सब गलत नहीं लगा। उसे लगा कि वो बस सिस्टम का फायदा उठा रहा है। लेकिन कर्मपुर की मिट्टी सब देख रही थी। दिन बीतते गए। मोनू के पास पैसे तो आने लगे, लेकिन उसके आसपास से लोग जाने लगे। पहले चिंटू ने दूरी बनाई, फिर दूसरे बच्चे भी। गुड्डू ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक रात तेज आंधी आई। मोनू की सुनहरी टोपी उड़ गई। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन टोपी नहीं मिली। उसे पहली बार लगा कि कुछ छिन गया है।
अगले दिन जब गांव में अफवाह फैली कि सेठ कालूराम ने सारा दोष मोनू पर डाल दिया है, तो मोनू का दिल बैठ गया। लोग उसके पास से गुजरते हुए बातें करने लगे, लेकिन नजरें नहीं मिलाते। उसी समय गांव में बाढ़ आई। पानी सब कुछ बराबर कर देता है, अमीर, गरीब, चालाक, सीधे। मोनू एक पेड़ पर फंस गया। उसे लगा अब कोई नहीं आएगा। तभी उसने गुड्डू को देखा, जो बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस पल मोनू को समझ आया कि जिंदगी में सबसे बड़ी चालाकी सही समय पर इंसान बन जाना है। बचने के बाद मोनू बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसे अपने किए पर शर्म आई। उसने काकी शारदा से माफी मांगी, गुड्डू से माफी मांगी और सबसे ज्यादा खुद से माफी मांगी। उसने मेहनत करना शुरू किया। शुरुआत में हाथ दुखे, पीठ दर्द हुई, लेकिन दिल हल्का होने लगा। समय बीतता गया। कर्मपुर फिर से हरा हुआ। मोनू अब टोपी नहीं पहनता था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा आत्मविश्वास था। लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। और तब कर्मपुर ने एक बार फिर साबित किया, यहां इंसान का भविष्य उसके दिमाग से नहीं, उसके कर्म से लिखा जाता है।